रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग कार्य करते हैं। पहला हृदय, दूसरा धमनी, तीसरा सिरा, चौथा केशिका। इनमें हृदय का मुख्य कार्य है रक्त का आदान प्रदान धमनी एवं सिराओं के माध्यम से पंपिंग क्रिया द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक। हृदय की संख्या और चैम्बर। मनुष्य में एक हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। मत्स्य वर्ग में एक हृदय 2 कोष्ठीय, सरीसृप, रेंगकर चलने वाले जंतु और उभयचरों में एक हृदय 3 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल ऐसा सरीसृप है जिनमें हृदय 4 कोष्ठीय होता है। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग में हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कैंचियों में हृदय की संख्या 4 जोड़ी 8 हृदय पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों वैष्मों में बटा होता है, जिनमें ऊपर के 2 आलिंद तथा नीचे के 2 निलय कहलाते हैं। बायां आलिंद तथा बायां निलय एक कपाट द्वारा जुड़े होते हैं। इसी प्रकार दायां आलिंद और दायां निलय भी एक कपाट द्वारा जुड़े होते हैं। आलिंद की दीवारें पतली तथा निलय की दीवारें मोटी होती हैं। अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद में सिराओं तथा वैकेना द्वारा पहुंचते हैं तथा यहाँ से अशुद्ध रक्त दाएं निलय को पहुंचा दिए जाते हैं। दाएं निलय द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए 2 पल्मोनरी धमनी, जो कि अपवाद है, द्वारा दोनों फेफड़ों को पहुंचाया जाता है। यहाँ फेफड़ों से शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा, यह भी एक अपवाद है, द्वारा बाएं आलिंद को पहुंचाया जाता है। शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय को तथा बाएं निलय से रक्त संपूर्ण शरीर को पंप कर धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर तथा सिरा में लगातार बहता है। मनुष्य में धड़कन की दर औसतन 72 बार प्रति मिनट है, किंतु उत्तेजनाओं के समय 200 बार तक पहुंच जाती है। मानव जाति में नर का हृदय 350 ग्राम तथा मादा का 250 से 300 ग्राम का होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोलोनरी धमनी, कोलोरनी धमनी, कोलोरनी धमनी कहलाती है और इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय आघात हो जाता है। सामान्य मनुष्य में रक्तदाब 120 से 80 mmHg पारे के दाब के बराबर होता है। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। रक्त शरीर का भार का 7 से 8% लीटर में होता है, अर्थात रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होती है। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर पाया जाता है। चिकित्सालयों के ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। इसमें रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जेलेट रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन रक्त को जमाने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावहीन कर देते हैं। उच्च रक्तदाब की स्थिति हृदय के संकुचित होने पर बनती है, जिसे सिस्टोल कहते हैं, तथा निम्न रक्तदाब की स्थिति हृदय के फैलने पर बनती है, जिसे डायस्टोल कहते हैं। हृदय धड़कन का नियंत्रण साइनोएट्रियल द्वारा होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा तथा 45% ब्लड कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल तथा कुछ भाग खनिज लवण, प्रोटीन, वसा इत्यादि से बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण। श्वेत रक्त कणिकाएं कार्य हानिकारक जीवाणुओं से। प्लेटलेट्स कार्य रक्त जमने में सहायता करना। रुधिर का निर्माण लंबी हड्डियों के लाल अस्थि मज्जा में तथा शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि मृत रक्त कोशिकाएं यहाँ संग्रहित होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु लोहा होती है। कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप में फ्लोरोकार्बन होते हैं, जो ऑक्सीजन के अच्छे वाहक होते हैं। कोई रक्त ग्रुप न होने के कारण यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। कृत्रिम हृदय, जिसका दूसरा नाम जर्विका 7 है, प्लास्टिक एवं एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। इसका वजन 300 ग्राम का होता है। रुधिर समूह। रक्त समूह की खोज के लैंडस्टन ने 1902 में की। रक्त समूह 4 हैं। ब्लड ग्रुप AB O। एंटीजन AB नेगेटिव, एंटीबॉडी BA नेगेटिव AB। समूह A, इसमें एंटीजन A और एंटीबॉडी B पाए जाते हैं। समूह B, इसमें एंटीजन B और एंटीबॉडी A पाए जाते हैं।
समूह ए बी, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होता। समूह ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और ए तथा बी एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इनमें रक्त समूह ए और ओ से रक्त ले सकता है तथा ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह बी और ओ से रक्त ले सकता है तथा बी और ए बी को रक्त दे सकता है। रक्त समूह ए बी किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है तथा केवल ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता परंतु एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाया जाता है, इसलिए रक्त समूह ओ का व्यक्ति सिर्फ ओ समूह से रक्त ले सकता है तथा सभी रक्त समूह को दे सकता है, अर्थात ए बी सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर तथा ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है। नोट: माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चे के रक्त समूह के निर्धारण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका निर्धारण निम्नांकित चार्ट के अनुसार होता है। रुधिर आधान: ब्लड ग्रुप ए बी ओ। कैन बी डोनेट ए बी ओ। कैन बी रिसीव्ड ए बी ओ। RH कारक: यदि व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का एंटीबॉडी है। इसे सर्वप्रथम रीसस जाति के बंदर में रैंडी स्टन तथा AS विनर द्वारा 1940 में खोजा गया, जिसमें यह पाया गया कि उन्हें RH पॉजिटिव तथा जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव लगभग 90% लोगों में RH कारक पाया जाता है। RH पॉजिटिव रक्त के व्यक्ति को RH नेगेटिव रक्त देने पर उसका रक्त संश्लेषित हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यदि RH नेगेटिव वाली माता के उदर में RH पॉजिटिव वाला शिशु है, RH+ पिता से प्राप्त होता है, तो शिशु में बन रहा RH पॉजिटिव रक्त की कुछ मात्रा माता में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे RH पॉजिटिव के खिलाफ माता के रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्योंकि माता के रक्त में शिशु से पहुंचा RH+ माता के लिए एंटीजन का काम किया। यह एंटीबॉडी माता के रक्त से बच्चे को आहार के रूप में प्राप्त होता है। यह एंटीबॉडी शिशु के शरीर में एंटीजन का काम करता है और लाल रक्त कण को नष्ट कर देता है, जिससे शिशु की प्रायः मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कहते हैं। इस अवस्था की संभावना प्रथम गर्भधारण में कम होती है।